On this video, I will discuss the Fourier series. Today, I will discuss the Fourier series. Firstly, we will discuss the periodic function. So, periodic function periodic function में है कि a function f(x) will satisfy the relation function will satisfy the relation f(x plus t) f(x plus capital T is equal to f(x). ठीक है, फंक्शन f(x) will satisfy the relation f(x plus t is equal to f(x). ठीक है, for all real x and some fixed capital T is called a periodic function. तो इसमें t जो पीरियोडिक फंक्शन है कि हर t 2t कुछ भी लिखें दोबारा से फिर हमें वही फंक्शन बार बार मिलता रहे तो उसके हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ t इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x देन if capital T is the period of f(x) then f(x) equal to ये f(x plus t) हो सकता है तो f(x plus 2t) भी हो सकता है इक्वल टू f(x plus 3t) भी हो सकता है एंड डॉट डॉट। ठीक है, f(x plus nt) भी हो सकता है। हर t प्लस करोगे तो बार बार f(x) मिलता रहेगा तो वो इंटरवल के बाद में वो वैल्यू फिर रिपीट होती रहे तो उसको बोलते हैं पीरियड और उस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये t होता है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर t होता है फंक्शन में जो सबसे छोटी वैल्यू है जिसके बाद फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाए फॉर विच द रिलेशन होल्ड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ f(x). ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे साइन पाई प्लस थीटा लिख दिया जाए, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इसमें पीरियड क्या होगा पाई हो गया। और इसी तरीके से 10 पाई प्लस थीटा लिख दिया जाए, 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ये साइन पाई प्लस थीटा और अपॉन में कॉस ये पाई प्लस थीटा हो गया। ठीक है ना। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ए बी माइनस साइन थीटा और अपॉन में भी माइनस कॉस थीटा, टोटल वैल्यू आपकी 10 थीटा आ गई। तो पाई प्लस थीटा इक्वल 10 थीटा, तो इसमें भी पाई पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इन दोनों में यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन जो है वो पाई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे फोरियर सीरीज। ठीक है ना, फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज में है क्या, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोगों ने मैक्लॉरिन थ्योरम टेलर थ्योरम पढ़ा था फर्स्ट टाइम में, वहाँ पे फंक्शन को किसी की पावर में हम लोग एक्सपेंड करते थे। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे एक शर्त थी, जब फंक्शन हमारा और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता तभी फंक्शन हमारा एक्सपेंड कर सकते थे। एक्सपेंशन तभी वैलिड था, एक्सपेंशन तभी पॉसिबल था जब फंक्शन f(x) और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो। अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाए, डेरिवेटिव का डिसकंटिन्यूस हो या उसका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तब वहाँ पे एक्सपेंशन के लिए हम फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें वी हैव सीन हाउ ए फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन powers of x by Maclaurin's theorem, but that expansion was possible only when the function and its derivative are continuous. A need arises to expand function which have discontinuous in their values or derivative. हमें इसकी नीड थी
तो उसके लिए हम लोग फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। फोरियर सीरीज की डिफिनेशन है कि फोरियर सीरीज फॉर ए फंक्शन एफ एक्स, फोरियर सीरीज फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इन द interval c less than ax less than c plus 2 pi in the interval this is given by ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है कि fx is equal to e naught upon 2 n plus sigma n equal to 1 to infinite, ये यहाँ पे an और ये cos nx है, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बी एन और साइन एन एक्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है फोरियर सीरीज हो गई। क्या हो गया ये, इसको हम लोग फोरियर सीरीज बोलते हैं। फोरियर सीरीज में साइन और कॉस के फॉर्मेट में वेयर ए नॉट ए एन और बी एन वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर फोरियर कोएफिशिएंट और फोरियर कांस्टेंट इसको कहा जाए तो रहता है, कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, ऑफ एफ एक्स। तो ये अब इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वेयर ए दिस एंड वेयर ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई और ये एफ एक्स डी एक्स, ये पहली आइडेंटिटी है ए नॉट की, जो दोबारा से लिख दे रहे हैं। ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस ये 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे एफ एक्स हो गया। जिसकी लिमिट है वो इंटरवल पे डिपेंड करती है, जो इंटरवल यहाँ पे गिवन था c लेस देन एक्स लेस देन c प्लस 2 पाई, तो c से c प्लस 2 पाई, c से c प्लस 2 पाई इसकी लिमिट है एफ एक्स ए नॉट इक्वल टू, तो ये ए नॉट के लिए आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसको हमें मेमोराइज करना है। एंड ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई और एफ एक्स इसके साथ में आ जाएगा cos nx और ये dx हो गया, ठीक है। अब सीरीज में भी an के साथ cos nx है, तो an की जब वैल्यू दे तभी एफ एक्स साथ cos nx ही आएगा, तो ये an की आइडेंटिटी होगी, इसको भी हमको लर्न करना है, ठीक है। एंड बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई और यहाँ पे एफ एक्स कॉस के स्थान पर हम साइन एन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसकी होगी ये, ठीक। तो ये बी एन की वैल्यू हो गई, ए नॉट ए एन और बी एन, ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके यहाँ पे। इन 3 फॉर्मूलों से हमें क्या करना है कि इवन ऑड हम लोग बाद में बता देंगे। इसी में फिर आती हैं कंडीशंस, इनको हम लोग जो है यूलर्स फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। केस फर्स्ट ये है कि व्हेन या इफ c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, देन इंटरवल बिकम्स पहले क्या था, c के स्थान में 0 लिख दो, 0 लेस देन x और लेस देन c प्लस 2 पाई, तो 2 पाई c गायब हो गया, 0 से 2 पाई आपका इंटरवल हो गया। इसी के बेस पे अब हमारे जो फॉर्मूले रिड्यूस हो जाएंगे, देन ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया ए नॉट की वैल्यू जब c 0 हो गया, ठीक है। और फिर आप ए एन की वैल्यू लिखो, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये हो गया एफ एक्स और यहाँ पे हो गया cos nx और ये dx हो गया, ठीक है ना। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई ए एन की। इसके बाद हम लोग बी एन लिख देते हैं यहाँ पे, तो बी एन इक्वल टू सिमिलरली बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये एफ एक्स
और साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये बी एन की वैल्यू हो गई। तो ये तीन आइडेंटिटी हो गई कब, जब सी जीरो हो जाए। नाउ केस सेकेंड में क्या है कि जब सी इज इक्वल टू माइनस पाई हो जाए, इफ सी इज इक्वल टू माइनस पाई, तो इंटरवल becomes माइनस पाई लेस देन एक्स, लेस देन माइनस पाई प्लस टू पाई, तो प्लस पाई रह जाएगा, लेस देन पाई, ठीक है ना। देन ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया, एफ एक्स डी एक्स। अब माइनस पाई टू पाई है, इसकी वैल्यू 2 0 टू पाई भी होती है और 0 भी होता है, तो इवन ऑड पे होता है, तो वो हम अगले केस में डिस्कस करेंगे। अभी आप ऐसे देखिएगा ए नॉट और फिर इसके बाद में ए एन की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे एफ एक्स कॉज एन एक्स और इंटू में डी एक्स, ये ए एन की वैल्यू होगी, लाइक दिस ए एन। अरे फॉर्मूला तो दिखा ही नहीं था, सॉरी। हाँ चलिए अब ठीक। तो ये ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इंटरवल आपका ये है माइनस पाई टू पाई, तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली बी एन की वैल्यू लिखो, तो बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स, और इसके साथ में साइन एन एक्स आता है, तो साइन एन एक्स यहाँ पर भी आएगा इंटू साइन बी एक्स, ये वैल्यू हो गई। तो ये केस हो गया आपका सेकेंड। अब हम लोग थर्ड केस पर चलते हैं। जस्ट a minute। यस, तो केस थर्ड में है कि व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, when एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड फंक्शन पे when एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, therefore एफ माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तब ये वैल्यू होती है। तो उस स्थिति में ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट 1/पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कैसे हमारा ऑड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और एक 2 होता है एक 0 होता है। ये कब होता है, जब फंक्शन हमारे पास जब फंक्शन इवन होता है, इवन। और ये कब होता है, जब ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे इसको 0 किया। फिर यहाँ ए एन की वैल्यू निकालो, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और ये एफ एक्स हो गया, और यहाँ पे कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है और कॉज हमारा इवन फंक्शन होता है, कॉज माइनस कॉज एक्स होता है, तो अल्टीमेटली दोनों मिला के ये ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बी एन की वैल्यू पे आ जाओ, तो बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे था ये एफ एक्स, और ये वैल्यू थी साइन एन एक्स और इंटू डी एक्स। ये ऑड है, एफ एक्स भी और साइन भी ऑड है, दोनों ऑड फंक्शन, ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन बनाएंगे। तो इस वैल्यू को हम 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स और इंटू में ये साइन एन एक्स और इंटू डी एक्स ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट 0 है और ए एन 0 है, ए नॉट भी 0 है और ए एन भी 0 है, और बी एन की वैल्यू हमारे पास ये है कि 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स, और ये साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स, ये बी एन की वैल्यू। इतनी बात हमें याद रखना है, फंक्शन जैसे ऑड हो जाए तो दो वैल्यू तुरंत 0 को तो बिना सिंप्लीफाई किए, और बी एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। केस थर्ड, फोर्थ केस में लिखेंगे व्हेन
व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है ना। और इवन फंक्शन डिफिनेशन क्या होती है, देयरफॉर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करो तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हम उसको जो है क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें देखो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए नॉट इक्वल टू ये 1/पाई माइनस पाई टू एफ एक्स डी एक्स था, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और ये एफ एक्स डी एक्स था पहले शुरू में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, इवन है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, और इवन केस पे हमारा क्या होता है 2 होता है, तो इसको 2/पाई लिख लो, 2/पाई 0 to पाई, और ये आपका एफ एक्स और डी एक्स हो गया ए नॉट। फिर ए एन की वैल्यू लिखो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे एफ एक्स और ये कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर भी 2/पाई, एफ एक्स इवन कॉज भी इवन, तो इवन ही रहेगा, तो ये 2 to पाई, और यहाँ पे ये एफ एक्स कॉज एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। फिर बी एन की वैल्यू निकालो, बी एन हमारा यहाँ से जो है माइनस एफ लिख दे रहा हूँ 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और ये एफ एक्स और इंटू में साइन एन एक्स और डी एक्स है। एफ एक्स हमारा कैसा है, इवन फंक्शन, साइन कैसा हो, ऑड इंटू इवन जब करते हैं तो ऑड फंक्शन होता है, तो ये वैल्यू फंक्शन ऑड हो गया, तो टोटल वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। ये जो दोनों मिलके हमारे पास ये हैं, दोनों ऑड फंक्शन बनाते हैं, इसलिए वैल्यू 0। तो इवन केस में बी एन 0 हो गया, और ए नॉट ए एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जब फंक्शन हमारा ऑड होगा तो ए नॉट और ए एन 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें चाहे तो एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि जब ये वैल्यू होगी देन फोरियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये जब स्थिति होगी देन फोरियर सीरीज इज देन फोरियर सीरीज इज गिवन बाई, तो एफ एक्स पर क्या हो जाएगा, ये आपका ए नॉट अपॉन 2 और प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये ए एन कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स, और बी एन 0 है, तो सीरीज आपको बस इतनी हो गई, बी एन को 0 कर दीजिए, खत्म बात है। अब जब इसके लिए सीरीज लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए सीरीज लिखे तब एफ एक्स सीरीज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ ए नॉट ए एन 0, सिर्फ बी एन मिलेगा कि सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये बी एन और साइन एन एक्स, बस ये सीरीज आएगी इसकी, तब फोरियर सीरीज आपकी ये होगी, ठीक है ना। फोरियर सीरीज आप ऐसे लिखा, हाँ लिखा, ठीक है, तब फोरियर सीरीज आपकी ये हो जाएगी इस केस में, केस थर्ड में। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, obtain the Fourier series to represent fx equal to 1/4 और पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इन द इंटरवल in the interval 0 less than equal to x less than equal to 2 pi, ठीक है, and hence obtain the following relation, hence obtain the following relation, ठीक है। रिलेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका है कि 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड प्लस 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6। सेकेंड में है कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड डॉट डॉट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। और थर्ड रिलेशन है यहाँ पे, थर्ड रिलेशन 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर
और प्लस 1/5 एंड डॉट डॉट इक्वल टू, और ये π²/8। ठीक है, फार सोल्यूशन। तो लेट फूरियर सीरीज बी या गिवन फंक्शन इज, अब जहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसकी बात कर रहे हैं। तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 और ये π-x का होल स्क्वायर, और लिमिट इंटरवल दिया है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π। तो ये लिमिट अप्लाई करेगा यहाँ से। ठीक है ना। अब यहाँ देखो फंक्शन इवन ऑड की कोई बात नहीं हो रही, x को -x में रिप्लेस करो तो ओवरऑल प्लस फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो हमारा ये तो फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, तो यहाँ ऑड इवन की कोई बात नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड लेट फूरियर सीरीज बी, लेट फूरियर सीरीज बी एफ एक्स इक्वल टू a0/2 और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an, और यहाँ पे cos nx हो गया, और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity और ये bn sin nx हो गया। ये सीरीज हमारी थी, पहले बताया था वही फिर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमें a0 an bn की वैल्यू चाहिए। नाउ फॉर a0 इक्वल टू 1/π और इंटीग्रेशन 0 to 2π और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग में c to c + 2π लिखा था, लेकिन यहाँ पे इंटरवल क्या लिखा है 0 से 2π, तो लिमिट यही 0 से 2π आएगी। इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π, एफ एक्स वैल्यू रखो, एफ एक्स वैल्यू 1/4 π-x का होल स्क्वायर और इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4π हो गया। ठीक, ये 4 बाहर, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये π-x का होल क्यूब और अपान में 3x -x का -1 और इस पर लिमिट 0 to 2π। तो 1/4π लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे x का -2π लिखो तो -π हो जाएगा, तो माइनस और ये -π का होल क्यूब और अपान में 3, फिर प्लस आ जाएगा, 0 रखोगे तो π³ हो जाएगा, इसका माइनस ये माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऐड होने पे हमें मिलेगा कि 1/4π और ये 2π³ और अपान में 3, ये 2 से 2 कैंसिल, एक पाई भी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये π² मिलेगा हमें, π²/6। ये हमें a0 की वैल्यू मिल गई। अब an की वैल्यू निकालते हैं, तो अगले पेज पे आते हैं। Just a minute. Yes. Now for an equal to 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π और एफ एक्स, और यहाँ पे वैल्यू होती है cos nx और इंटू में dx इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ एक्स वैल्यू 1/4 π-x का होल स्क्वायर और ये cos nx और इंटू में dx इक्वल टू 1/4π, 4 बाहर निकालो और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बाई पार्ट। ठीक है, तो बाई पार्ट इंटीग्रेट में वैल्यू क्या मिलेगी π-x का होल स्क्वायर, cos का क्या हो गया sin nx और अपान में n, माइनस इंटीग्रेशन, अब ये 2π-x डिफरेंशिएट किया और -x का -1, cos का ये sin nx और अपान में n और इंटू में dx, ओवरऑल लिमिट 0 to 2π चलेगी इक्वल टू 1/4π। अब यहाँ पे π-x का होल स्क्वायर sin nx और अपान में n, ये -2 n बाहर निकालो तो 2/n हो गया। अब इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट करो, π-x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो -cos nx और अपान में n, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो -1 हो गया,
साइन का माइनस कॉज हो गया कॉज एन एक्स और अपान में एन और इंटू में डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज 0 to 2 पाई। तो 1/4 पाई ये हो गया पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स और अपान में एन प्लस 2/n और ये वैल्यू माइनस पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स और अपान में एन, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, ठीक है। और कॉज का फिर से करो तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज और 0 to 2 पाई लिमिट हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो 1/4 पाई, एक्स के स्थान पर आपने पाई माइनस 2 पाई लिखा तो पाई माइनस 2 पाई तो पाई हो गया और साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। कैसे 0 होती है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। साइन एन एक्स के स्थान पर 2 पाई लिखा तो साइन 2n पाई हो गया। अब एन और 1 रखो तो साइन 2 पाई मिला हमें और साइन 2 पाई प्लस 0 का 0 तो ये वैल्यू 0 बनेगा, साइन 2 पाई 0 साइन फिर एन बार 2 रखो तो 4 पाई, तो कंप्लीट राउंड में वैल्यू सभी 0, अल्टीमेटली साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। ये साइन 2 पाई 0 फिर साइन 4 पाई अगर निकालोगे तो भी 0 आएगा, तो साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉस 2n पाई हम निकालें तो कॉस 2n पाई में अगर एन बार 1 रख दें कॉस 2 पाई हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस 0 करोगे तो कॉस 2 पाई प्लस 0 कर दिया हमने ऐसे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें कॉस 0 मिल जाएगा, कॉस 0 वैल्यू क्या होगी 1, अल्टीमेटली ये वैल्यू में 1 देगा, ठीक है ना। तो साइन 2n पाई 0 कॉस 2n पाई 1 होता है, ये साइन 2n पाई 0 प्रोटन 0 हो गया और प्लस का यहाँ, ठीक है, प्लस 2 अभी प्लस 2/n स्क्वायर कर लो ऐसे, ये n स्क्वायर और ये टर्म्स हमारा माइनस में था तो ये माइनस बाहर निकालो, एक्स के स्थान पर एक्स एक्स के स्थान पर 2 पाई लिखा तो पाई माइनस 2 पाई तो ये हो गया माइनस पाई और यहाँ पे होगा कॉस 2n पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया ये माइनस बाहर तो था ही तो हम प्लस 2/n स्क्वायर हो गया, लेकिन साइन है तो 0 हो जाएगा, साइन है तो 0 हो गया, फिर 0 रखो साइन 0 बोलो 0 हो गई तो माइनस 0, यहाँ पे कॉस है तो ये वैल्यू में कुछ देगा, क्या देगा कि माइनस ऑलरेडी था ही हमारे पास, अभी प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगा 2/n स्क्वायर एक्स स्थान पर 0 तो ये पाई और कॉस n पाई की कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, ये कॉस 2n नहीं कॉस 0 रख रहे हैं तो कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई, ये साइन 0 होते हैं 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/4 पाई तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस, ये 2 पाई अपॉन n स्क्वायर हो गया, कॉस 2n पाई वैल्यू 1 होती है, ये 0 यहाँ पर भी ये प्लस का 2 पाई अपॉन n स्क्वायर हो गया तो 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो गया तो 1/n स्क्वायर हो गया। इस तरीके से an की वैल्यू 1/n स्क्वायर हो गई, an की वैल्यू क्या हो गई 1/n स्क्वायर, ठीक, ये an आ गया। अब bn की वैल्यू निकालते हैं तो bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और fx और यहाँ पे ये साइन nx और इंटू dx हो गया, ठीक है। fx वैल्यू रख दो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ये पाई माइनस x का होल स्क्वायर अपान में 4 ये fx हो गया और इंटू में साइन nx और इंटू में dx हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट ही, ये 4 बाहर निकालो इक्वल टू 1/4 पाई आपका बाहर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx और अपान में n, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये 2 पाई माइनस एक्स और माइनस हो गया साइन का माइनस कॉस nx और अपान में n और इंटू में dx लिमिट 0 to 2 पाई, तो 1/4 पाई ये माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस nx और अपान में n, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 2/n हमने बाहर कर लिया। अब इसको हम फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये पाई माइनस एक्स
अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, ये भी तो माइनस है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू माइनस हो गई। ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बाहर बना रहा। पाई माइनस और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, और अपान में ये एन हम बाहर ही निकाल चुके हैं, तो एक एन और आ गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन हो गया पाई माइनस एक्स का, ठीक है ना, टू तो बाहर ही लिखा हुआ। माइनस एक्स और कॉस का, अब ये कॉस का साइन आ गया, फिर साइन करोगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, तो ये माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे दो बार हमने इंडिकेट कर दिया इसको। तो ये ब्रैकेट यहाँ तक, अभी तो इसका ब्रैकेट, फिर इसका ब्रैकेट, और फिर बाहर वाला ब्रैकेट 0 to 2 पाई, ठीक है। तो इक्वल टू 1/4 पाई। और देखो दोबारा इस स्टेटमेंट को लिखोगे, माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में एन, और ये कॉस एन एक्स हो गया। फिर माइनस 2/n स्क्वायर, ये एन और एन, 2/n स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे ये साइन एन एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, तो फिर प्लस आ गया, 2/n क्यूब हो गया। अरे भाई 2/n क्यूब, ये 2n स्क्वायर एन क्यूब, और यहाँ पे हो गया ये कॉस एन एक्स, ठीक है ना। सारे ब्रैकेट खत्म हो गए, और यहाँ पे लिमिट 0 to 2 पाई हो गई। इसमें देखो इसका ब्रैकेट हुआ था ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक का वाला ये ब्रैकेट, और फिर बाहर वाला ब्रैकेट। अच्छा आगे अब चलो, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तीन टर्म्स हो गए। 1/4 पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो माइनस का पाई माइनस 2 पाई, तो माइनस पाई का होल स्क्वायर अपान में, और कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, माइनस 2/n स्क्वायर, और ये माइनस पाई साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, प्लस 2/n क्यूब साइन 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। फिर 0, ये माइनस है तो प्लस हो गया, एक्स स्थान पर 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान एन, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, एक्स बराबर 0 तो पाई स्क्वायर अपान एन। फिर यहाँ पे साइन है तो ये वैल्यू प्लस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है तो 2/en क्यूब, कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई। अब देख लो, तो 1/4 पाई, पाई स्क्वायर अपान एन, और पाई स्क्वायर अपान एन, ये माइनस में है पाई स्क्वायर अपान एन, ये माइनस प्लस का 2 पाई अपान एन स्क्वायर है, ये प्लस का 2/n क्यूब है, और प्लस का पाई स्क्वायर अपान एन है, और प्लस का 2/n क्यूब है। पाई स्क्वायर अपान एन, पाई स्क्वायर अपान एन, और 2/n क्यूब। साइन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कर लेते हैं। इस पे माइनस पाई काज 2n पाई 1, यहाँ पर का साइन है तो साइन 2n पाई 0 हो गया। ये साइन 2n पाई 0 था, ये वैल्यू क्यों रख लिया तुमने? ये वैल्यू तो 0 है, ये वैल्यू आई है, ये 2/n क्यूब हो गया, और पाई स्क्वायर अपन एन होगा, 2/n क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका साइन और देख लीजिएगा, हाँ ये वैल्यू 0, 2/n क्यूब, और ये लास्ट में यहाँ का साइन एक बार चेक कर लो बस, ये बना गया, ये इसमें दिया साइन 0 हो गया, और ये माइनस 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 प्लस माइनस, और माइनस बाहर था तो प्लस कर लिया आपने, ये 2/n क्यूब कॉस 0। फिर यहाँ से हम लोअर लिमिट रख रहे हैं 0, ये वैल्यू प्लस हो गया, ये नेगेटिव, ये वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी माइनस, लोअर लिमिट माइनस में लिखते हैं ना, माइनस, यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये टर्म्स और ये टर्म भी कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो गया, बी एन की वैल्यू 0, तो ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू 0 हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, इसलिए एफ एक्स यानी फोरियर सीरीज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 था, हम सीरीज पहले लिख दे रहा हूँ, ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये ए एन, और यहाँ पे ये कॉस एन एक्स, और बी एन की वैल्यू 0 है तो अगले वाला टर्म 0 होगा। ए नॉट की वैल्यू हम लोग निकाले थे, ए नॉट था पाई, क्या था, पाई स्क्वायर अपान 6, तो ये पाई स्क्वायर अपान 6 इंटू 2, तो पाई स्क्वायर अपान 12 हो गया, और यहाँ पे सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी,
और ए एन की वैल्यू हमारी निकली थी 1/n², तो ये कोई cos nx और अपान में n², इसको वेरी करा दो, π² प्लस ये cos x n और 1 रखो, cos x अपान 1², फिर प्लस 2 रखो, cos 2x अपान 2², 3 रखो, ये cos 3x और अपान में 3² m.1, ठीक है ना, 1 2 3। अब इसमें ये तो आंसर आ गया आपका f(x) = ठीक है ना, इट इज योर आंसर। अब फर्स्ट केस था कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुटिंग x = 0, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कहते हैं, इन 2। अब f0 की वैल्यू, f0 हमने फंक्शन माना था, फंक्शन हमारे पास में क्या था, फंक्शन में इधर लिख देना, फंक्शन हमारे पास में था कि f(x) = 1/4 और ये पाई माइनस x का होल स्क्वायर था, x = 0 तो वैल्यू क्या मिलेगी, π²/4, π²/4 = π²/12 और प्लस cos 0, x बराबर में 0 पुट किया तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² and ... ये वैल्यू इधर ले आओ, तो इम्प्लाइज दैट 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², ये 3² and ... ये π²/4 माइनस π²/12, एलसीएम हो गया 12, 4 3 जा 3, 3π² माइनस π² इक्वल 2π² अपान में 12 इक्वल टू π²/6। तो ये पहला रिजल्ट आ गया आपके पास में, ठीक है ना। अब दूसरे रिजल्ट में क्या करना है, सेकंड रिजल्ट में अब यहाँ पे पुट करना है x = पाई, ठीक है ना, इन 2। जब पाई रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 = ये π²/12 प्लस, अब यहाँ पे हम पाई cos पाई की वैल्यू cos 90 प्लस 90 sin 90 -1, तो यहाँ वैल्यू -1 आएगा, ये वैल्यू माइनस में होगी 1/1², फिर cos 2π पॉजिटिव होगा 1/2, फिर माइनस होगा 3² and ... ये सीरीज पूरी इधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज दैट 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² and ... इक्वल टू π²/12। ये सेकेंड रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, ये सेकेंड हो गया आपका, यही था ना सेकेंड। तो ये अब इसको इक्वेशन नंबर अगर हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, एडिंग 3rd and 4th, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो सीरीज हमारी ये थी, इसका पहला टर्म 8 हो गया, ये 2/1², दूसरा टर्म कैंसिल, तीसरा टर्म 8 हो गया प्लस 1/3², फिर 3 के बाद में चौथा टर्म कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/5² and ... इक्वल टू π²/6 और π²/12, ये वैल्यू दोनों 8 होंगी, π²/6 π²/8, तो π²/6 एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और ये 2π² और प्लस तो 3π² हो गया, 3π² और अपान में जो ये 2 यहाँ पे 2 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, 2/2 उसको 2 के इधर डिवाइड कर दो, 3 4 जा, ये क्या होगी π²/8। ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। थैंक यू क्लास।